नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तक्षशिला नालंदा का इतिहास दोहरा रहा है हिंदुस्तान। जी हां, और ये कैसे आपको बताते हैं। जब आप नालंदा और तक्षशिला की बात हम करते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्या आप गौरव से भर नहीं उठते हैं? यकीनन भर उठते होंगे। क्या आपको अपने अतीत की शैक्षणिक समृद्धि पर गुमान नहीं होने लगता है? तो चलिए, इतिहास खुद को दोहराने अब जा रहा है। भारत फिर से एजुकेशन हब बन रहा है। भारत में पढ़ने के लिए आने वाले विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। आज हम भारत में विदेशी स्टूडेंट्स के पूरे आंकड़े आपको दिखाएंगे। इससे देश को होने वाले उन तमाम लाभ पर भी हम चर्चा करेंगे जो हमें, आपको, पूरे देश को होने वाले हैं आने वाले वक्त में। आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं भारतीय हैं जो बाहर पढ़ने का शौक रखते हैं, बाहर जाने की उनकी तैयारी होती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कॉल कर सकते हैं। 8178999182 हमारा नंबर है। उससे पहले हम भोपाल आपको ले चलते हैं, जहां पर कुछ छात्रों से, युवाओं से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने कुछ स्टूडेंट से बातचीत की। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत सरकार के स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेश से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2024 और 25 में बहुत अधिक बढ़ी। मेरे साथ कुछ छात्र हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पढ़ते हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा भारत की जो पढ़ाई पद्धति है, नालंदा और तमाम जो पुराने विश्वविद्यालयों की रही है। अब सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके तहत जो विदेशी बच्चे हैं वो आ रहे हैं, तो ऐसी परंपराएं फिर वापस आएंगी। आपको क्या लगता है? जी हाँ, सरकार के प्रयासों से तो ये लग रहा है कि जो हमारा पुराना वैभव है वो लौट रहा है। और जो उनकी योजनाएं हैं उनके तहत बाहर से हमने ये देखा कि कोरोना काल के बाद से जो आंकड़े हैं भारत में पढ़ने वाले छात्रों के, उनमें बहुत हद तक हाई देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं भारत को वो वैभव लौट रहा है। हमें भी इस बात पर गर्व होता है कि हम भी भारत में पढ़ रहे हैं और हम उन छात्रों के साथ पढ़ रहे हैं जो विदेश से अब भारत की तरफ देख रहे हैं शिक्षा के लिए। तो भारत एक शिक्षा के नए के रूप में उभर रहा है और इस पर हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बताया जा रहा है, जो विदेश से लोग पढ़ने आ रहे हैं। आप लोग क्या देखते हैं? आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार के जो शिक्षा प्रणाली है उसको एक मजबूती तो मिली है, ये सही है। जो आंकड़े सामने आए वो आंकड़े बताते हैं कि 70,000 के आसपास जो लोग हैं विदेशी, वो भारत पढ़ने आए हैं। आप लोग जब यहाँ शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? अभी भाई साहब कह रहे थे कि तमाम लोग विदेश भारत से ही पढ़ने जाते हैं, उसे ठीक किया जाना चाहिए। जैसा कि ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट हमने बहुत पहले से सुना है, तो आई बिलीव कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे भारत से बाहर जाते हैं, कंसिडरिंग क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिलती है यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती है। हालांकि हमारा यूनिवर्सिटी अलग है, हमारे यहाँ पे बच्चों को काफ़ी स्कॉलरशिप मिलती है जो कि यहाँ के हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं और विदेश के भी बच्चे आते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्कॉलरशिप वाली बात करी वो ज़्यादा सही है। और कुछ कोर्सेज भी ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं ऑफर किए जाते हैं, तो उनके लिए जो विद्यार्थी वो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं। जो बाहर से विद्यार्थी भारत आते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिहाज से आप क्या कहेंगे? उनके लिए से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उसका भी कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं बाहर के देशों में पढ़ाई उतनी ज़्यादा महंगी है। वही हम बात करें, से मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे हमारा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे बाहर के पढ़ने आते हैं। वहाँ मेडिकल की जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। लेकिन वहीं अगर इंडिया में देखें तो इंडिया के मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लोग रशिया जाते हैं। ठीक है, तो वो कहीं बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इंडिया में भी। तो आप क्या महसूस करते हैं कि लोग बाहर से इतने ज़्यादा भारत की ओर रुख क्यों कर रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से क्वालिटी एजुकेशन हो गया और इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा सुधरी है बाहर की कंट्रीज़ में। और आप वर्ल्ड लेवल पे देखें तो बाकी के बड़े बड़े लीडर्स भी इंडिया का अब नाम ले रहे हैं, चाहे क्वालिटी एजुकेशन में हो, चाहे ग्रोथ के लेवल पे हो। हर तरफ में इंडिया ने काफ़ी अपना सुधारा है। यहाँ एक प्रॉब्लम ये रही है कि जो यहाँ से काफ़ी टैलेंटेड लोग उस तरफ जाते हैं, वो नुकसान होता है भारत का, वो ना हो। ये रिजर्वेशन वाला एक एंगल रहता है कई बार जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ना हो यहाँ पे। उसका थोड़ा ध्यान दें, एजुकेशन सुधारें, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें जो हम लोग दे रहे हैं। वैसे तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं वो इतने ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आज के समय में हमारी सरकारें जो है इन्वेस्ट कर रही है स्किल डेवलपमेंट पे। जैसे हम लोग को बहुत सारी स्कीम्स है, उसके बारे में मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन सभी को पता ही है। तो उसमें क्या है कि सरकार जो है मेनली फोकस कर रही है कि अब जो है लोगों को जो मार्केट में जो स्किल्स की ज़रूरत है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और ना सिर्फ ये, आज के समय में मैं बहुत सारे बच्चों को भी देख रहा हूँ कि आज से यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बुकिश नॉलेज जो है शायद बहुत कम वो आएगी, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप जॉब लेने जाएंगे, तो जो है आपकी डिमांडिंग एक स्किल आनी चाहिए जिससे आप जो जॉब में आपको वो जो बड़ी संख्या में लोग बाहर से भारत पढ़ने आ रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि क्या वजह हो सकता है जो लोगों का रुझान भारत की ओर बढ़ रहा है?
सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपने चीज़ों पे फोकस किया है। जैसे हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे ऐतिहासिक जगह, उस चीज़ों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू उनको दिया है जो पहले नहीं हुआ करता था। अभी विदेशी आते हैं और यहाँ पर धार्मिक चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। विदेशी आते हैं, हिंदी सीखते हैं। हम लोग ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करते हैं उनका था। और हमें लगता था कि जो है इंग्लिश से ही आता है। देखिए अभी बाहर के लोग आते हैं, हमारी धर्म को जानते हैं, हमारी संस्कृति को जानते हैं, हमें जानना चाहते हैं और हिंदी भी सीखते हैं वो। तो ये कारण है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? विदेश के जो बच्चे वो भारत इसलिए आ रहे हैं, यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है और मोदी जी ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रमोट किया है, इंडियन कल्चर को, इंडिया को, जिसकी वजह से विदेश के बच्चे ज़्यादा पढ़ने आ रहे हैं और कई तरह से पढ़ाई को लेकर के कई नई नई स्कीम दे रहे हैं वो बच्चों को, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से विदेश से बच्चे आ रहे हैं, ना कि भारत से ज़्यादा बच्चे कम जा रहे हैं। अलग अलग तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भारतीय छात्रों के बीच, जो विदेशी छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं उनको लेकर हमें सुनने को, देखने को मिल रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रशांत सालवान, डीन हैं आईआईएम इंदौर से। प्रोफेसर एस राम कुमार हमारे साथ हैं, मार्केटिंग आईआईएम रायपुर से। डॉक्टर राम कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स से। और शिखा बंसल, करियर काउंसलर। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर प्रशांत, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से ये जो फिगर है इसमें इजाफा हो रहा है प्रोफेसर, 72,000 से ज़्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है जो विदेशी छात्र इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि ग्लोबल एजुकेशन हब अब धीरे धीरे हिंदुस्तान बन रहा है? ये मानना तो हम सही कहेंगे कि इंडिया एक अट्रैक्टिव एजुकेशन डेस्टिनेशन हो गया है, स्पेशली टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए। और रीजन तो सबसे बड़ा ये है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का सबसे बड़ा ऑफिस उनके होम मार्केट में नहीं है, पर होस्ट मार्केट इंडिया में है। अमेजॉन का सबसे बड़ा ऑफिस हिंदुस्तान में है, आईबीएम का सबसे बड़ा रिसर्च R&D सेंटर हिंदुस्तान में है, एसेंशियर का सबसे बड़ा ग्लोबल हब, जो सारे काम काज जो होते हैं वो हिंदुस्तान से होते हैं। हिंदुस्तान 3rd रैंक हो गया है यूनिकॉर्न में। तो सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हिंदुस्तान एक बड़ा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो गया है पढ़ने के लिए और सीखने के लिए और बिजनेस शुरू करने के लिए, तीनों चीजें। जी, तो जिस तरीके से प्रोफेसर एस राम कुमार, आप इसको किस तरीके से मानते हैं, जिस तरीके से जो विदेशी छात्रों की इतनी संख्या में भारत का रुख कर रहे हैं, आगे आर्थिक तौर पर हम देखें तो किस तरीके का फायदा इससे आने वाले वक्त में मिलेगा और मिल भी रहा है? कि भारत में जो शिक्षा का इतिहास है वो बहुत सदियों से चला आ रहा है और जिस तरह से आज का युग जो चाहता है उस तरह से हमारे जितने भी शिक्षा के इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज हो या इंस्टीट्यूट्स हो, वो सब में बदलाव आई है। इसलिए ये जो इंडिया का जो डेस्टिनेशन है, इंडिया कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई के लिए आओ, इसमें काफी जोर अभी हो सकता है, क्योंकि एक चीज तो हर देश देख रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स है जो इंडिया से बाहर जाते हैं वो अगर इतना अच्छा काम वहां कर सकते हैं तो किस एजुकेशन सिस्टम वो भी आ रहे हैं कि वो इतना अच्छा काम करें, तो उनको भी वो जिज्ञासु रहती है कि हम भी जाके देखें वहां पे क्या हो रहा है। ये एक चीज है। और दूसरा जो है, जो हमारे कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी खास करके और साइंस का जो इंस्टीट्यूशंस है वो शायद दुनिया में बहुत ही कम देशों में हो, जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। तो ये सब मिलके जो पूरा जो साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का जो सिस्टम बना हुआ है, इतना रिच सिस्टम और इतना जोरदार सिस्टम जो है वो शायद दुनिया में बहुत ही कम देशों में होगा। एंड इस कॉस्ट में जो हम कर पा रहे हैं, चाहे वो सैटेलाइट की लॉन्च हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क बनाने की हो या और कोई भी चीज हो, तो द कॉस्ट और ये जो शिक्षा का जो विड्थ है वो शायद ही कोई कम कंट्री में मिलता होगा। इसीलिए तो अभी वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जी, एमसी मिश्रा जी, जिस तरीके से यहाँ पर विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी बाहर का ही रुख कर रहे हैं, अभी भी उन्हें बाहर जाकर पढ़ाई करना उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जितना विदेशी छात्र भारत का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पर रोकने के लिए क्या किया जाए? इंडियन स्टूडेंट्स को किस तरीके से, क्योंकि देखिए अभी भी स्किल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज से बेहतर स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज बाहर ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं जिनमें पढ़ाई होती है। और तो इंडियंस को यहाँ पर रोकने के लिए क्या किया जा सकता है आने वाले वक्त में?
थैंक यू ज्योति, ये चर्चा रखने के लिए। जी। ये विषय बहुत सामयिक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में आने वाले विदेश छात्रों की संख्या बढ़ी है। जी। एक तो ये इसका पक्ष है, दूसरा भारत से जो हमारे छात्र छात्राएं विदेश जाते हैं, तो इसमें मैं समझता हूं कि अभी इसका जो पोटेंशियल है आने के लिए, वो अभी हमने पूरी तौर से उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया है, जबकि हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बाहर जो हमारे यहाँ से छात्र छात्राएं जाते हैं, उनका एक उद्देश्य ये होता है कि उन विकसित देशों में जिसमें वो जाते हैं पढ़ने, चाहे यूरोप हो, यूरोप के कुछ राष्ट्र हैं, या अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, तो वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी अधिक मिलती हैं और उसमें उनको सैलरी भी ज्यादा होती है भारत के तुलना में। जी। दूसरे हमारे यहाँ देखिए नंबर्स का खेल है सारा भारत में। इतना अधिक संख्या में हमारे छात्र छात्राएं हैं कि अगर उसमें से कुछ चले भी जाते हैं तो हम लोगों को फर्क नहीं पता लगता है उसका, और हमारा डायस्पोरा फिर इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो वो उससे भी भारत को मदद होती है। आज देखिए कितना फॉरेन एक्सचेंज आपका, जो गल्फ मिडिल ईस्ट में लोग जा रहे हैं, वहां से बहुत फॉरेन एक्सचेंज आता है भारत में। तो हमारे वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर या वाइट कॉलर वर्कर्स, मैनेजमेंट वाले या इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये अभी शुरुआत है। 24-25 में नंबर बढ़ा है, 72,000 कुछ हो गया है। जी, जी। अच्छी बात है। ये नंबर मिलियंस में होना चाहिए। ये हमें 72,000 पे ही खुशी मना के और इसको बैठ नहीं जाना है। हमारे मेडिकल संस्थान बहुत अच्छे हैं, हमारे मैनेजमेंट संस्थान बहुत अच्छे हैं, इंजीनियरिंग संस्थान, लेकिन हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स का वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है कि किसी एक संस्थान बहुत अच्छा है, लेकिन हर एक संस्थान में वो स्टैंडर्डाइज, प्रोटोकॉलाइज जिसको हम कहते हैं, वो शिक्षा अभी भी उसका थोड़ा अभाव है। लेकिन उसके बावजूद अफ्रीका से और गल्फ कंट्री से लोग आना चाहते हैं। और देखिए दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो ये है, जैसे एक बर्मा की वो थी जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी रही, ऑंग सी चू, तो वो यहाँ भारत में पढ़ी थी, या जो कतर के एक रूलर थे वो भारत में पढ़े। इससे हमारा जो एक एम्बेसडरशिप हो जाती है, जो लोग यहाँ पढ़ के जाते हैं और अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो वो लोग भारत से संबंध बनाने में, सुधारने में भी मदद करते हैं। ये भी देखने में आया है, क्योंकि एक थोड़ी सी एफिनिटी हो जाती है। नेचुरली मैं भी कहीं यूके में जाके 1 साल की ट्रेनिंग लेता हूँ तो मुझे भी वहां से थोड़ी एफिनिटी हो जाती है, या कहीं और जाता हूँ, तो ये बहुत प्राकृतिक है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, अब जब से बहुत सारे प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज भी भारत में आ गई हैं, जिसमें वही कटिंग एज रिसर्च हो रही है। अब अगर कोई हिंदी पे रिसर्च करे और अमेरिका में बैठ के करे तो भारत में करेगा उसमें फर्क आएगा, या संस्कृत पे करे या और किसी भारतीय भाषा में करे। अभी इतना स्कोप है, लिटरेचर में इतना स्कोप है, भाषाओं में इतना स्कोप है। मेडिकल मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि हमारा बहुत पोटेंशियल है मेडिकल में, क्योंकि हमारी जो मेडिकल, मैं तो आधी सेंचुरी से ज्यादा जुड़ा हूँ लेकिन प्रोफेशन से। लेकिन सर मेडिकल की पढ़ाई ठीक है, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस हैं, संस्थान हैं, लेकिन जो मेडिकल की पढ़ाई है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये भी मानना होता है, कहना होता है कि यहाँ पर जितनी महंगी है वो बाहर की किसी भी और दूसरी कंट्री में जाकर वो उतने खर्च पर मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती है, जिसकी एक बड़ी वजह होती है कि मेडिकल के छात्र कई और दूसरे देशों का रुख करते हैं। सर आप म्यूट मोड पे चले गए हैं मिश्रा जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वो जो छात्र हैं जो यूक्रेन जा रहे हैं, रोमानिया जा रहे हैं, या हंगरी जा रहे हैं, या रशिया जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां खर्चा कम है, वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ नंबर्स का जो गेम है, आपने देखा कितना नीट का कंट्रोवर्सी हुई मई जून में, इतने छात्र छात्राएं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं, संख्या जो सीटों की है वो करीब 1 लाख है। बाकी लोग चाहे डिजर्व भी करते हैं, दे आर गुड, ऐसा नहीं है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अच्छा नहीं है, लेकिन चाहे IIM हो, चाहे IITs हो, चाहे मेडिकल संस्थान हो, एक सीमित नंबर कोई भर्ती मिलती है, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो क्या करें। तो जहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर बड़ी बात आपने इन कंट्रीज में मिल रही है तो वो वहां जाते हैं। जी जी,
जी। और अगर यही शिक्षा को अगर आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया के दृष्टि से देखेंगे तो वहां महंगी है, यही सब चीजें बहुत महंगी हैं। लेकिन हाँ, इन कंट्रीज में भारत के तुलना में वहां पर थोड़ा सा सस्ती है खर्चा कम जी। आता है, जी, लेकिन आपके पास फिर लौटूंगी उनकी जो मिश्रा जी, पढ़ाई मैं कैसी आपके हो रही है, जी सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मैं एस्पेक्ट आ जाता है कि उनका पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो भी एक समस्या है। रशियन सीखनी पड़ती है या और कोई भाषा सीखनी पड़ती है, और फिर रोगियों से उनका जो इंटरेक्शन है वो पर्याप्त नहीं होता है। तो जो लोग वहां से ये शिक्षा लेके भी आते हैं, वो कई बार यहाँ पे वो डॉक्टरी जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाते हैं। जी वो जी किसी मिश्रा और जी। जी शिखा बंसल, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से अभी तमाम जो गेस्ट हैं वो जिक्र कर रहे हैं, क्या जो करियर काउंसलिंग के लिए छात्र स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, जैसे कि बात अभी हुई थी कि ऑप्शंस बाहर ज़्यादा हैं और अगर बाहर जॉब करते हैं तो फिर आपको सैलरी यहाँ के मुकाबले ज़्यादा मिलती है, ये एक बड़ी वजह इंडियन छात्रों के बाहर जाने की है। विदेशी तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, भारत का रुख कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन क्या भारतीयों का विदेश में जाकर पढ़ाई करने का ये भी एक पॉइंट बड़ा में अहम मुद्दा वो है कि बाहर उन्हें ऑप्शंस और सैलरी ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ का रुख किया जाता है ज़्यादा? देखो, प्राचीन काल से ही भारत भूमि शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रही है ज्योति जी। प्राचीन काल से नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उस समय विश्व के अनेक छात्र भारत में शिक्षा प्राप्त करने आते थे, जो है भारत की समृद्धि और उसको बढ़ाता था। आज मैं देख रही हूँ कि भारत के कुछ छात्र विदेशों में पढ़ाई करने जा जरूर रहे हैं, लेकिन भारत भी एक अपनी प्रगति मोड़ पर है, जिससे विदेश के बहुत सारे छात्र भारत में दिन पे दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो दिन पे दिन आंकड़े जो है तेजी की रुख बढ़ते जा रहे हैं, सो दैट हमारे देश का वो प्रकार हो रहा है, हमारे देश में उद्धार हो रहा है। और केंद्र सरकार भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस टाइम बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है, जो मैं एक अच्छा पॉइंट कहूंगी। इसके उसमें स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की उन्होंने स्थापना करी है, और ये एक अच्छा दिशा है, एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके थ्रू हम बाहर के देशों को, बाहर के बच्चों को अपने इंडिया में लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इंडिया के छात्रों को भी बाहर जाने के रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, सो दैट इंडिया के छात्र जो है बाहर जाकर इस देश का ना गंवाएं और हमारे देश में आकर हमारे देश का नाम रोशन करें। जी शिखा, नालंदा परिसर में कुछ छात्रों से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली भी पहुंचे। वहां पर उन छात्रों से बातचीत कर क्या रिएक्शन, छात्रों का प्रतिक्रिया इस को लेकर मिली, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत की एजुकेशन को लेकर ग्लोरी एक बार फिर वापस हो रही है। एक वक्त था कि नालंदा में देश और दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, और अब केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से 200 देशों से 72,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अब हमारे देश में पढ़ाई करने आए हैं। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर में ही हूँ, और यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों के स्टूडेंट्स तैयारी करने पहुँचते हैं, उनसे सीधे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? रिपोर्ट आई है कि विदेशों से भी बच्चे जो है ना भारत में आने लगे, लेकिन अक्सर ये चर्चाएँ होती थी कि भारत के बच्चे विदेश में जाते, तो ये सुनकर कैसा महसूस कर, क्या लगता है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक इतना इसको लेट होना नहीं चाहिए था, बट आई थिंक जितना कोविड की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है हमारे यहाँ के एजुकेशन में, ऑनलाइन हो गई ये सारी चीज़ें, तो उसके वजह ड्यूरिंग कोविड आई विल से कि ज़्यादा एजुकेशन एडुटेक्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है हमारे कंट्री में, तो उसकी वजह से आई थिंक कि इंडिया की इमेज वर्ल्ड वाइड एजुकेशन को लेके थोड़ा और निखरी है अल से। और अभी जैसे हमारा गिफ्ट सिटी गुजरात में, वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कुछ आई थिंक ओपन हो रही है। हाँ, तो उसकी वजह से हाँ ये तो होना ही चाहिए था, बट अब जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी चेंज हुई, उसकी वजह से भी करिकुलम थोड़ा ग्लोबल आई थिंक हो गया है। तो मतलब हमारे देश के जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर पढ़ाई करने की सोचते थे, लेकिन अभी एक बात आ रही है कि विदेश के भी बच्चे जो भारत आ रहे हैं। जी जी, जिस प्रकार मेरे को लगता है मेडिकल टूरिज्म होता है, उसी प्रकार इंडिया में भी अब होने लगा है एजुकेशन टूरिज्म। टूरिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली देखा जाए तो उसके तुलना पे अफोर्डेबल है। तो बाहर के हो सकता है कि वीकर कंट्रीज़ जहाँ का इकोनॉमी कमज़ोर है, वहाँ के बच्चे हो सकता है यहाँ आकर पढ़ना प्रेफर करते होंगे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है, मुझे लगता है। बेसिकली आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ आना इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि लाइक जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल IITs, IIMs, वो बहुत ही बोलना चाहिए अफोर्डेबल रेट्स में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी
एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस चक्कर में जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पढ़ने से ज़्यादा यहाँ प्रेफर करती, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी भी ज़्यादा है एंड इकोनॉमिकली भी मच एक बेटर ऑप्शन है इंडिया। एंड आगे आने वाले सालों में एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी चेंज हुए हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स जो आज के युवाओं को बहुत आकर्षित लगते हैं, इनको इंक्लूड किया गया है। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि आगे आने वाले सालों में 73,000 क्या 73 लाख स्टूडेंट्स आएँ तो वो और अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। मेरे को लगता है इंडिया के एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी तो हैं ही, साथ में यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये अफोर्डेबल है। इस वजह से लोग यहाँ आना प्रेफर करते हैं। और बाकी फैसिलिटीज़ वाइज और इंस्टीट्यूशंस भी अच्छे हैं हमारे यहाँ, और इस वजह से फॉरेन प्लेसमेंट्स भी होते हैं बच्चों के। और भी ये सब चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। बिल्कुल, एक वक्त था कि नालंदा में दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते थे जो स्कॉलर्स थे। अब दुनिया भर से एक बार फिर भारत में लोगों ने रुख किया है, और मैं इस वक्त नालंदा परिसर में हूँ। यहाँ पर भी कई सारे बच्चे हैं। अब उनका ये मानना है कि जो एजुकेशन भारत में दी जा रही है वो दूसरे देशों की तुलना में कहीं ना कहीं सस्ती है। ऐसे में दुनिया भर के लोगों के लिए भारत अब आकर्षण का केंद्र बन रहा है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो देखिए, स्टूडेंट्स भी मान रहे हैं इस बात को, और ये अच्छी बात कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जो मैंने ये दूसरी बार सुना कि 75,000 नहीं, ये बढ़कर 75 लाख के करीब होना चाहिए, और आगे शायद आने वाले वक्त में होगा भी, जिस तरीके से हम बात करें। बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स का जो आंकड़ा है, जो फिगर है, बढ़ रहा है, विदेशी छात्र अट्रैक्ट हो रहे हैं, करिकुलम ग्लोबल हो रहा है। क्या प्रोफेसर प्रशांत, ये भी एक बड़ी वजह है? और जैसा कि यहाँ पर रहना, यहाँ पर चीज़ें जिस तरीके से मैनेज हो जाती हैं, वो बहुत इकोनॉमिकल है। क्या ये बड़ी वजह मानी जाए विदेशी छात्रों के इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होने की भारत की तरफ? भारत की जो संस्कृति है उसका जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में नाम है। बिल्कुल सही मैम, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा जी, कि जैसे कि हमारे विदेश छात्र जो आते हैं हमारे आयम इंदौर में पढ़ने के लिए, और मैं बाकी IIT में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, वहाँ पे एक चीज नोटिस करी है कि हिंदुस्तान में वो एक तो हमारा कोर्स करिकुलम जो है वो कंटेम्प्रेरी रहता है, बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उस कोर्स करिकुलम के साथ हम एथिक्स के बारे में बात करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, जिससे इनोवेशन, लोगों का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ता है, तो वो बच्चों को बहुत पसंद आता है जी। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, उनको लाइव एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे आयम इंदौर है, हम आयम इंदौर एक पीतमपुर औद्योगिक संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, काफी कंपनीज हैं वहाँ पे। तो एशिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी हम आयम इंदौर के पास है, एशिया की सबसे टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे पास है, OEM हमारे पास है। तो वो लोग आके लाइव केस देखते हैं, जो उनके जगह पे वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे ओपननेस है इंडस्ट्रीज का। वो आके ब्लॉकचेन से लेके प्रोडक्शन से लेके सब कुछ अपनापन दिखाते हैं। हिंदुस्तान में एक सबसे अच्छी बात है कि वो अपनापन दिखाते हैं, बाहर के आते हैं उनको दिखाते हैं, कोई हाइड करके नहीं रखते, उनको बताते हैं कि हमने ग्रोथ कैसे किया, कैसे हम अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ के प्रोडक्ट जो बनते हैं विदेश में जाके यूज करते हैं। तो एक बार हमारे एक स्टूडेंट आए थे, उन्होंने एक कंपनी का फ्रिज देखा, कहते हैं ये तो फ्रिज मेरे घर पे है, वो भी मैं यूके की बात बता रहा हूँ, और वो फ्रिज यहाँ पे बना था, मतलब हिंदुस्तान में बना था एक गांव में। तो वो इतना अच्छा लिंक उन्होंने दिखाया, और उन्होंने कहा कि हम लोग सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी में हम पढ़ाते भी हैं, और प्रोडक्शन भी हमारा उस लेवल पे होता है। तो वो ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एज हम जानते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे होस्ट हैं, हिंदुस्तानी बहुत अच्छे होस्ट हैं। तो हम लोग आप आनंद और आइए जरूर, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से उनको पहले दिन से ही, आने से पहले भी हम बताते हैं क्या क्या होगा, वेदर कैसे होगा, कैसे रहना होगा, हॉस्टल्स कैसे हैं, आपको क्या चाहिए, हम उनके लिए कस्टमाइज करते हैं फूड भी, सारी चीजें, सारा कुछ हम अरेंज करते हैं, जो कि बाहर यूनिवर्सिटी नहीं कर पाती क्योंकि उनके प्रोसेस के कारण। और हम लोग हमारे कल्चर के कारण हम उसको कस्टमाइज करके बच्चों को देते हैं, और बच्चों को इतना पसंद आता है, इतना लर्न करते हैं कि वो बार बार आना चाहते हैं यहाँ पे। अभी हमारे एलुमनाई मीट हुई थी, तो बाहर से लोग शादी करने के बाद भी लोग आके दिखाना चाहते हैं कि हमने ऐसे पढ़ा, ये हमने सीखा। और हिंदुस्तान में भी जॉब की बात नहीं, इवन उनके कंट्री में भी उनको जॉब का प्रेफरेंस मिलता है यदि उन्होंने हिंदुस्तान में काम किया हो या पढ़ा हो, क्योंकि उनको सब अलग अलग कल्चर से मिक्स करके लर्निंग एक्सपीरियंस भी आता है। जी। तो प्रोफेसर प्रशांत, जो बातें आपने तमाम बताई, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या वो बड़ी वजह हैं, किस तरीके से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो। डॉक्टर MC मिश्रा,
हम बात आप ने जब हम मेरा पहला सवाल आपसे था तो आपने बताया कि ढेर सारी अपार संभावनाएं हैं भारत में, जो एक बड़ी वजह है विदेशी छात्रों को यहाँ अट्रैक्ट करने की। इसके अलावा हम आगे आने वाले दिनों में और वो क्या बदलाव देख सकते हैं जिससे ये जो फिगर है ये बढ़कर लाखों और मिलियन तक पहुंचे, जैसा कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ये कह भी रहे थे। आपको क्या लगता है और कहाँ आगे हम इस तरीके से बदलाव कर सकते हैं? ज्योति, इसमें मैं मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड मैं बताऊंगा कि जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ थोड़ा जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, माफी चाहूंगी आपसे, वक्त की कमी है। भारत में है वो अमेरिका में भी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, वो यूरोप में भी नहीं है, क्योंकि उनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है। तो जो एक्सपोजर उनको एक अच्छे संस्थान भारत में मिल जाएगा बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में भी, तो वो एक हम लोगों को जो उससे लाभ मिलता है उनको भी उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि अगर कोई विदेशी छात्र यहाँ आके और यहाँ के कुछ जॉब करना चाहता है, क्या उसके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो वो सुविधाएं भी आगे उपलब्ध करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। MC मिश्रा, माफ कीजिएगा मैंने बीच में आपको रोका, वक्त की कमी है सर, फिर से हम किसी दिन इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका डॉक्टर MC मिश्रा हमसे जुड़ने के लिए।